लड़के ने अपना धनुष उठाया और बाहर खड़े यात्री पर निशाना साधा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह भेष बदलकर आया हुआ एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसकी दिवंगत मां ने उसे चेतावनी दी थी कि बाहरी दुनिया नष्ट हो गई है और सभी दुष्ट आत्माओं में बदल गए हैं। हालांकि उस व्यक्ति ने यह समझाने की पूरी कोशिश की कि वह हानिरहित है। माइक को यकीन था कि यह किसी दुष्ट आत्मा की साजिश है और उसने तुरंत धनुष का ट्रिगर दबा दिया। बुरी तरह घायल वह व्यक्ति भागने के लिए छटपटाया, लेकिन जल्द ही गिर पड़ा और खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। पीटर तुरंत उसके पीछे गया और उस व्यक्ति का बैग छीन लिया। घर आकर उसने बैग खोला और पाया कि वह सचमुच डिब्बा बंद खाने से भरा हुआ था। भूख से बेहाल होकर उसने तुरंत एक डिब्बा खोला। उसने अपने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। वह चाहता था कि उसका भाई भी इसे चखे, लेकिन माइक, जिसे यकीन था कि यह किसी दुष्ट आत्मा का जाल है, ने उसे छूने से इनकार कर दिया। हालांकि आधी रात को असहनीय भूख से बेहाल होकर वह अपने भाई के सो जाने के बाद ही चुपके से डिब्बा बंद खाना खा सका। पेट भरने के बाद उसने मृतक के सामान की तलाशी शुरू की। तभी माइक को पता चला कि उस व्यक्ति की एक बेटी भी हो सकती थी। इस बिंदु से उसे खुद पर संदेह होने लगा, शायद उसका भाई सच कह रहा था। परेशान होकर माइक अपनी झूला कुर्सी पर बैठा एक अनोखी टॉर्च से खेल रहा था। अचानक औजारों के शेड से एक आवाज आई। उत्सुकतावश उसने एक रस्सी बांधी और जांच करने गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक काली परछाई को तेजी से गुजरते देखा, लेकिन मुड़कर देखा तो वह एक छोटी लड़की से टकरा गया, स्पष्ट रूप से उस आदमी की बेटी। उसने इसे नहीं देखा था, लेकिन अगले ही पल टॉर्च ने उसका भेद खोल दिया। घर के अंदर लाश देखकर लड़की घबरा गई और बेतहाशा जंगल की ओर भाग गई। अपराध बोध से ग्रस्त होकर सैम तुरंत लड़की की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उसके पीछे भागा। हालांकि रस्सी जल्दी ही अपनी सीमा तक पहुंच गई। एक पल हिचकिचाने के बाद सैम ने दृढ़ता से रस्सी खोल दी, गायब हो गया। सैम जब डर से चारों ओर देख रही थी तो उसने चुपचाप पास आ रही एक आकृति को नहीं देखा। हे भगवान, ये दृश्य देखकर तो मैं लगभग बेहोश हो गया। जल्द ही सैम पर एक शैतानी साया आ गया। दृश्य बदल गया। सैम घर लौट आई थी, लेकिन उसका भाई उसे चाहे जितनी बार भी पुकारे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके ऊपर की छत धीरे धीरे एक भयानक आभा से घिर गई। सैम ने बिस्तर का सहारा लेकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर पर्दों में आग लगा दी। बाहर से पूरी तरह से ध्यान से देख रही थी, मानो वह पहले से ही एक आसान शिकार हो। नोलन, जो अभी भी छत पर थी, छोटे बेडरूम में गई जहां आग कम तेज थी। अचानक उसने अपनी मां की आवाज सुनी। नोलन जानती थी कि उसकी मां भेष बदलकर आई एक राक्षसी है। वह दौड़कर नीचे गई और तहखाने का दरवाजा खोला। उसी समय उसकी मां आ गई। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।